सुबह का वक्त था। ऑफिस की गलियारे में कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने एक खत उठाया और सीधा ऊपर डायरेक्टर के केबिन की ओर बढ़ी। वो खत किसी और का नहीं, बल्कि अनु शर्मा का था। उस खत में लिखा था, मैं, अनु शर्मा, कुछ निजी कारणों से कंपनी से इस्तीफा दे रही हूँ। इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन उसमें छिपी थी बहुत बड़ी कहानी। कंपनी के लोगों को यकीन नहीं हुआ। अनु वो लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराकर सबका दिन बेहतर बना देती थी। पर आज वो मुस्कान जैसे कहीं गुम हो गई थी। किसी ने धीरे से कहा, लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और सच में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। अनु पिछले कुछ दिनों से बहुत चुप थी। वो अपने काम में तो लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त एक बेचैनी तैरती रहती। आर्य, जो उसका सीनियर भी था और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट भी, अब उससे नजरें चुराने लगा था। कुछ दिन पहले तक दोनों की बातें कंपनी के हर कोने में सुनाई देती थी। काम की बातें, हंसी मजाक, कभी हल्की फुल्की नोकझोंक। लेकिन अब आर्य जैसे खुद को अनु से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके दिल में एक शक ने जगह बना ली थी। वो दिन आर्य को अब तक याद है। ऑफिस के लॉन में नील ने अनु को फूल दिए थे, बस एक सामान्य इशारा, एक दोस्ती भरा गिफ्ट। लेकिन उस पल आर्य वहीं खड़ा था। उसने वो नजारा अपनी आंखों से देखा और उसके दिल में आग लग गई। फूल जमीन पर गिरे, आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अनु ने पुकारा, सर, रुकिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आर्य ने पलटकर भी नहीं देखा। बस इतना कहा, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हें और नील को। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। उसकी आवाज में जो कड़वाहट थी, वो अनु के दिल में तीर बनकर लगी। उस रात अनु देर तक रोती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्य, जो उसे सबसे ज्यादा समझता था, वही अब उस पर शक कर रहा है। वो खुद से कहती रही, काश आर्य सर बस एक बार मेरी बात सुन लेते, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ आर्य घर जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। उसने किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं। उसकी माँ ने दरवाजे पर आकर कहा, आर्य, बेटा, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन आर्य ने बस इतना कहा, कुछ नहीं माँ, बस काम का तनाव है। वो जानता था कि सच कुछ और है। उसे अनु से जलन हो रही थी। अगले दिन आर्य ने खुद को संभाला और सीधे अनु के पिता गोपाल जी से मिलने गया। वो बहुत सम्मानित इंसान थे, शांत, समझदार और अपनी बेटी से बहुत प्यार करने वाले। गोपाल जी, मैं एक बात कहने आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि नील अनु के लिए सही लड़का है। गोपाल जी चौंक गए। लेकिन आर्य बेटा, मीरा मैडम तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। आर्य ने गहरी सांस ली। किसी की भी बेटी की शादी तय करने से पहले उस लड़के का पूरा बैकग्राउंड पता करना जरूरी होता है। मैं खुद उसका रिकॉर्ड निकलवाऊंगा, और अगर नील अच्छा इंसान नहीं निकला, तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अनु की शादी उससे नहीं करेंगे। गोपाल जी कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले, ठीक है आर्य, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्य के चेहरे पर संतोष झलकने लगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अनु की जिंदगी में अब एक नया तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ मीरा मैडम, जो कंपनी में एक ऊंचे पद पर थी, सब सुन चुकी थी। वो आर्य की बातों से गुस्से में थी।